मंत्री जी, आज बैठक की है निगम के पार्षद और अधिकारी सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे हैं। क्या कुछ बैठक थी, किन चीजों को लेकर चर्चा हुई? हमने हर मासिक निगम के सभी पार्षद और निगम के अधिकारी की गर्मी का मौसम है, पानी की समस्या, सीवर की समस्या और जो बहुत लंबे समय से एस्टिमेट है उन सबको पूरा करना है। इसके लिए मीटिंग बुलाई है और शहर के जो विकास के निगम के कामों को गति देने के लिए कि जल्दी से जल्दी काम हो, शहर की सफाई है, साफ हो, सुंदर हो और सभी पार्षद, हम लोग पार्षद विराजमान थे और इसमें जो छोटी छोटी हर की समस्या थी उसको पूरा करने के लिए और जो घोषणा हमने की थी कि अपनी निगम की बैठक में कि पार्षद विकास के काम को गति देने का काम करें, उस काम को लेकर बैठक काफी लंबी ये बैठक चली और क्या कुछ विकास कार्यों को हरी झंडी मिली है? इस विकास को गति देने काम चले हुए हैं। जो विकास है उनको पूरी गति देनी है, विकास तेजी के साथ हो और जो काम हमारे कहीं एस्टिमेट है कोई साथ में उन सबको गति देकर जल्दी जल्दी पूरा। सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं, सफाई पहले से बहुत ठीक सफाई हुई, पर क्या कि इस सफाई को और दुरुस्त करने के लिए, सफाई के लिए और क्या प्लान किया जाए उसकी व्यवस्था। पार्षदों ने भी काफी मुद्दे जो है वो रखे सामने, साफ सफाई को लेकर। मुद्दे नहीं रखे, काम रखे हैं, काम करने हैं। मुद्दे होते जो होते नहीं हैं और हमने अपने मुद्दों के साथ काम को, पार्षदों में एक होड़ है कि मेरे वार्ड का काम तेजी के साथ हो, गति के साथ हो। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं अवैध कब्जों को लेकर। अवैध कब्जे मैंने पहले भी कहा था, एक भी अवैध कब्जा शहर में नहीं रहेगा। सरकारी जमीन पे हो, निगम की जमीन पे हो, हुडा की जमीन पे हो, कोई भी सरकारी जमीन पे कब्जा हो वो लोगों को समर्पित करनी है, वो लोगों के काम आनी है कि लोगों के लिए कई वार्ड का ऑफिस बने, कहीं धर्मशाला बने, कहीं पौंड बने, कहीं पार्क बने। इस तरह के कोई कब्जे की भूमि सबको खाली कराएंगे कि सरकारी जमीन पर कोई भी और जिन पे केस है उनको सिटी वेकेट कराएंगे और जल्दी जल्दी नहीं, मुझे जानकारी आपने दी है, पृथला विधानसभा का पार्ट है, पृथला विधानसभा आता है और कोई इस तरह की है उसे खाली कराएंगे। ये नगर निगम में आती है? नहीं, निगम में हरियाणा है, निगम एक ही बात है, पृथला विधानसभा में है और मैं कहूँगा जल्दी उससे बात करें। पहले वार्ड नंबर 1 बात की अब वैष्णव के जो है वार्ड में अब है इस तरीके से जागरूक कभी हमारे वार्ड में पहली बार जो रकबा है वो निगम क्षेत्र का रकबा तो सी का भी रकबा झाल सत्य का रकबा, पर मैं निगम परिषद में कह रहा हूँ कि निगम परिषद में अगर जागरूक आदमी किसी कब्जे का खाली करें। 33% आरक्षण को लेकर के सरकार से होगा महिलाओं के लिए। अब देश और प्रदेश की राजनीति में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है और 33% का जो दिया है ये आने वाले भविष्य में देश को दिशा देगा और सारी बहनें मजबूत होंगी और सब जब विधानसभा लोकसभा सब में उनको जो आरक्षण मिलेगा। मंत्री जी, एक सवाल है कि जहां एक तरफ भाजपा 33% महिलाओं को आरक्षण देश और प्रदेश की राजनीति में देने वाली है, परंतु अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, पार्षद जो बने हुए हैं वो महिलाएं होती है, परंतु पार्षद प्रतिनिधि आकर के बैठक में चाय और नमकीन खाते हुए नजर आते हैं। हमने कह दिया सही पार्षद से, आपकी भी मीटिंग में? मेरी मीटिंग में था जो बहनें नहीं आई, जिनके पति पार्षद है कि देश के प्रधान ने 33% आरक्षण दिया। अगली बार कहीं पार्षद पतियों को क्या उचित है कि मीटिंग में आकर के बैठ सकते हैं? बहनें काम पे थे, बहनें गई थी तो अगली मीटिंग में आएंगी। इलाके में बहनों को जानते भी नहीं है कि नहीं, बहनों को जानता हूँ, पार्षद है, अगली मीटिंग सारी बहनें।